हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी क्लास 12 वाले बच्चों को मैं सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ साथ और कौन से एग्जामिनेशन लिखने चाहिए उनके बारे में बता रहा हूं, और उन एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो एग्जामिनेशन क्यों लिखने चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं बता रहा हूं। तो सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ साथ क्लास 12 में रहते हुए एक एग्जामिनेशन ऐसा जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो है आईपीमेट इंदौर, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आईएम इंदौर के लिए एग्जामिनेशन होता है, मतलब आपको सीधा आईएम के अंदर एडमिशन लेने का एक मौका मिलता है। क्लास 12 के बाद वहां से आप बीए प्लस एमबीए, मतलब एक एमबीए करके निकलते हैं भाई, पोस्ट ग्रेड की डिग्री लेकर निकलते हैं 5 साल के अंदर। अब यहां पर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है उसके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ सीयूटी एग्जामिनेशन को अगर आप थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर जाकर पढ़े तो आप काफी सारे बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर और कोई जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यही मेरी मुहिम है, आपको पूरी तरीके से गाइड करना कि भाई बहुत सारे एग्जामिनेशन है, आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले आई एम आफ्टर क्लास 12 और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहां पर हम बात करेंगे आईपीमेट इंदौर का। तो सबसे पहले आई एम आफ्टर क्लास 12 की बात करें तो सीधा आपको आई एम्स के अंदर एडमिशन लेने का मौका मिलता है क्लास 12 के बाद। भैया क्लास 12 के एग्जामिनेशन दिए उसके बाद सीधा आईएम के अंदर, अदरवाइज लोगों को ग्रेजुएशन करके कैट का एग्जाम लिखकर एक अच्छे आईएम कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है, लेकिन यहां पर आपको सीधा 12th के बाद मिलता है, इसलिए अर्ली करियर एडवांटेज आपको मिलने वाली है। इसके अलावा स्ट्रीम वाइज की बात करें, स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम होता है, मतलब कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो। साथ में यहां पर फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ आईएम्स ऐसे भी हैं जो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि 3 महीने या फिर एक सेमेस्टर के लिए आप जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ें, फॉरेन कॉलेजेस हैं वहां पर जाकर पढ़ें, इनके टाइप्स होते हैं, इसको फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम बोला जाता है। हाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, किसी भी कॉलेज को अगर आप जज करते हैं तो वहां पर प्लेसमेंट क्राइटेरिया सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप आईएम्स की बात करेंगे, आप सीधा आईएम इंदौर की बात करें तो 1 करोड़ रुपए सालाना का हाईएस्ट पैकेज और 25.68 एलपीए का इस तरीके का कुछ एवरेज पैकेज है। और काफी सारे कॉलेजेस का ये जो एवरेज पैकेज है ना, जहां पर जो आईएम इंदौर का है, ये हाईएस्ट पैकेज होता है 25.68 एलपीए एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज इज व्हाट जो बहुत सारे बच्चों का लगता है, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा, तो अपने को एवरेज पैकेज जरूर देखना चाहिए, हाईएस्ट तो एक ही बच्चे का लगता है। इसके बाद डाइवर्सिफाइड करिकुलम, मतलब अगर आप आईएम इंदौर के अंदर एडमिशन लेते हैं, वहां से बीए प्लस एमबीए जैसा कोर्स करते हैं, तो वहां पर आप देखिए आप मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपको ब्लेंड ऑफ करिकुलम प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब आप ऑलराउंडर बनने वाले हैं। आप ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे, ऐसे कैंडिडेट बन जाओगे आफ्टर योर एमबीए कि आपको थोड़ी थोड़ा नॉलेज जो है हर एक फील्ड का रहने वाला है। और अच्छी बात है, चाहे आप मैथमेटिक्स की फील्ड में जाओ, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जाओ, या फिर आप बिजनेस की फील्ड में जाओ, इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाओ, ह्यूमैनिटीज की फील्ड में जाओ, सभी ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए होंगे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद अलग अलग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कोर्स चाहते हैं जो कि सीयूटी प्लस आईएम्स के लिए होगा, मतलब सीयूटी प्लस आईपीमेट इंदौर, सीयूटी प्लस जिपमेट या सीयूटी प्लस अदर बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो यू शुड फिल अ फॉर्म, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में दिया गया होगा, जाकर फिल कर देना। हमारे काउंसलर कॉल बैक करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, या जो भी आपको बैच की जानकारी चाहिए उसके लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा या कोई और आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग द सीयूटी अंदर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि भैया लिस्ट ऑफ एंट्रेंसेस मुझे दे दो, मुझे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ दीज एंट्रेंसेस दे दो, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट। अब बात करते हैं, सबसे पहला स्टेज है फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आईएम इंदौर के लिए, आईपीमेट इंदौर का जो है। अब यहां पर आप ये देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहां पर एक एज का क्राइटेरिया आता है, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि आप जो है 20 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड होता है, लेकिन अगर आप ओबीसी एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो भाई आपकी उम्र जो है 20 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देखो यहाँ पर क्लास 12 को एक क्वालिफाइंग मार्क्स ही मानते हैं। क्लास 12 या फिर कोई भी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है तो उसका आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर 2026 में आप लिखने जा रहे हैं, अगर आप 2026 में क्लास 12 कर रहे हैं, मतलब आपका अपियरिंग है बोर्ड एग्जाम के अंदर, रिजल्ट अवेटेड है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भाई 10th और मतलब सीनियर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगने वाला है, वो भी पास होने चाहिए, और वैसी बात है 10th पास हो गए जब भी आप 12th में जाओगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर स्टेज 2 के अंदर यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लिखना होता है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, फिर आपका होता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट।
ये परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, जिसको आईपीमेट बोला जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या क्या सेक्शन आने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा वो भी देख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ही डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप। फिर इसके अलावा होता है वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन, और यहाँ पर होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और टीटा मतलब टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 होते हैं, यहाँ पर 45 होते हैं। जहां तक मुझे पता है, मैं एक बार और चेक कर लूंगा कि यहाँ पर इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसकी नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है। +4 मार्क्स का एक यहाँ पर क्वेश्चन होता है, इस हिसाब से ये 120 मार्क्स, ये 60 मार्क्स और ये 180 मार्क्स, और ये 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट इस तरीके से सेक्शन टाइमिंग भी होती है। और इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन दे देते हैं तो फिर आपके पास कॉल आता है बेस्ड ऑन दी कट ऑफ, कि आपने जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्वालिफाई किया है या नहीं किया। भाई सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पर देखा जाता है, तो सेक्शन वाइज भी देखा जाता है, ओवरऑल भी देखा जाएगा, वैसी बात है। तो आप एक बार सेक्शन वाइज कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हैं या फिर ओवरऑल कट ऑफ जो होता है वो निकल कर उसको भी क्वालिफाई कर देते हैं, तो फिर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। तो पहला तो हो गया आपने फॉर्म फिल कर दिया, दूसरा आपने एग्जामिनेशन दे दिया, फिर आप एग्जामिनेशन देकर कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपके लिए लेटर जनरेट होता है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू थ्रू दी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड। ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन पर कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन इसलिए लिख सकता है क्योंकि कोविड के टाइम में ऑनलाइन और वैसे ऑफलाइन मोड। अब इसके बाद यहां पर ये सब कुछ हो गया, आपका टेस्ट हो गया, ठीक है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई कर दिया, फिर आपने टेस्ट दे दिया है। टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद अब आप आ गए हैं पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। अब टेस्ट में भी क्वालिफाई बहुत सारे लोग करेंगे। देखो ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है, देखो कैसे पता चलेगा। जैसे माना किसी बच्चे के इसके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आए हैं 50% मार्क्स, और किसी बच्चे के आए हैं 60%, और किसी बच्चे के आए हैं 70%। तो यहां पर किस तरीके से बच्चों को एक्स्ट्रा एज मिलने वाली है, वो बच्चे जो कि 70% मार्क्स लेकर आए हैं वो होगा यहाँ पर कंपोजिट स्कोर। तो यहाँ पर एक कंपोजिट स्कोर निकाला जाता है पर्सनल इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर, और वो है कुछ इस प्रकार। एप्टीट्यूड टेस्ट का 65% वेटेज यहाँ पर लिया जाता है, और अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो 35% लिया जाता है, और फिर इस हिसाब से एक कंपोजिट स्कोर निकाला जाता है जो कि सम ऑफ दीज अबाउट स्कोर होता है। और जब यहां पर कोई भी बच्चा यहां सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको IIM इंदौर में एडमिशन मिलता है, फिर आप एडमिशन फी पेमेंट वगैरह करके अपनी क्लासेस या अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप आईपीमेट इंदौर का सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता चल गया है। अब इसके बाद कोई और एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे हैं सीयूटी यूजी के साथ साथ तो मुझे जरूर बताइएगा। इफ यू वांट अ वीडियो फ्रॉम माय साइड कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लिस्ट ऑफ ऑल द एंट्रेंस टेस्ट दैट आई शुड target along with this CUT UG examination, then I will definitely make the video. Do let me know in the comment section box. आपके लिए फ्री है, वहां पर कमेंट करना, मुझे सजेशन देना, या कोई भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी बताना। लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो कि शायद ही कहीं और पर मिलेंगी। और हाँ, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में मिल जाएगा। इफ यू वांट अस टू कनेक्ट विद यू फॉर 1-on-1 काउंसलिंग, या फिर हमारे मेंटोर्स या फिर हमारे एक्सपर्ट से कॉल चाहते हैं, so you can fill up the form. Link description field or pin comment. Thank you very much.